जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कार्तिक मास को श्री हरि विष्णु का प्रिय मास बताया जाता है। कार्तिक मास के अंतिम के 5 दिनों में विशेष पूजा विधि, उपाय, व्रत, जप तप दान करने से जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, जैसे कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, कई बड़े तरह के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ष 2020 में भीष्म पंचक अथवा पंचभिकु का व्रत कब से कब तक रखना है। इन 5 दिनों में आप क्या भोजन ग्रहण कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा में कौन सा मंत्र आपको प्रतिदिन बोलना है एवं विष्णु भगवान पे कौन से पुष्प और पत्र चढ़ाने हैं, जिससे कि श्रीहरि विष्णु की कृपा आप सबको प्राप्त होगी। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के नाम का जयकारा लगाएं। दोस्तों, युधिष्ठिर जी ने एक समय में श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, भीष्म पंचक नाम का यह जो श्रेष्ठ व्रत है, कृपा करके आप इसका विधान हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, महाराज, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ भीष्म पंचक व्रत का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों में गंगा है, लोकों में भूलोक है, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ है, शास्त्रों में वेद है और देवताओं में अच्युत हैं, उसी प्रकार भीष्म पंचक व्रत भी सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत का अनुष्ठान कर लेने से धर्म की स्थापना होती है। सबसे पहले सतयुग में वशिष्ठ जी, भृगु जी, गर्ग जी आदि मुनियों ने इस व्रत को करा है। त्रेता युग में नाभाग ऋषि, अंबर ऋषि आदि राजाओं ने इस व्रत को करा। द्वापर में शीरभद्र आदि वैश्यों ने और कलयुग में उत्तम आचरण करने वाले शूद्रों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, वर्ष 2020 में व्रत आपको कब से कब तक करना है। 25 नवंबर 2020 की तारीख को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन से आपको पंचभिकु और भीष्म पंचक का व्रत प्रारंभ करना है। इसकी समाप्ति 30 नवंबर 2020 की तारीख को होगी और व्रत का पारना आपको अगले दिन करना है, यानी 30 नवंबर तक आपको प्रतिदिन यह व्रत करना है। अलग अलग व्रत के दिन पे अलग अलग प्रकार से भोजन लेने के नियम हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी अष्ट अक्षरीय मंत्र बता रही हूँ, जो इन 5 दिनों में आपको सिद्ध जरूर करना है। कई लोग जो व्रत करने में अक्षम हैं, जो व्रत नहीं कर सकते, किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पाते, वो भी यह मंत्र जरूर जपें, क्योंकि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। मनुष्य जाति नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहती है, परंतु जो कलयुग में ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, वह कई प्रकार के दुखों के सागर को तार करके सुख प्राप्त करते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो भगवान ने स्वयं इस मंत्र को प्रतिपादित करा है। यह मैं भविष्य पुराण के अध्याय 72 से बता रही हूँ। आप इस चीज़ को खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, परंतु सभी लोगों के पास पुराण इत्यादि पढ़ने का समय नहीं होता है, इसलिए आपके लिए यह जानकारी मैं संक्षिप्त रूप में लेके आई हूँ। सबसे पहले हम 8 अक्षर के भगवान के मंत्र के विषय में बात करते हैं। यह मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय। अष्टाक्षरीय इस मंत्र का जाप आप 100 बार कर सकते हैं, 1000 बार, 10,000 बार, और जितना जाप आपसे करा जाए आप उतने जाप करिए। दूसरा मंत्र है 12 अक्षरीय मंत्र, यानी 12 अक्षरों का मंत्र। यह मंत्र भी इन 5 दिनों में जाप करने से सिद्ध होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र भी सिद्ध होता है।
इस मंत्र के भी कम से कम 100 जाप, 1000, 10,000 या जितने जाप आपसे बन सके इन 5 दिनों में आपको करना चाहिए। भीष्म पंचक के यह 5 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में आपको कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए, काम का त्याग करना चाहिए, क्रोध का भी त्याग करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको असत्य भाषण किसी भी हाल में नहीं करना है। जो लोग भीष्म पंचक का व्रत रखते हैं और झूठ बोलते हैं, शिकार करते हैं, अनुचित कर्मों को करते हैं, उनका व्रत नष्ट हो जाता है और उनके जीवन में दुख आता है। जो भी स्त्रियां इन व्रत को रखें उन्हें अपने पति की आज्ञा से इस व्रत को रखना चाहिए, तभी संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। विधवा स्त्रियां भी इस व्रत को रखती हैं, इससे उनके पुत्र पौत्र को समृद्धि प्राप्त होती है और उनकी मोक्ष की कामना सफल होती है। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व होता है। प्रातः काल स्नान करना, दान करना और विष्णु भगवान का पूजन करना आपके व्रत को सफल कर देता है। विष्णु भगवान को स्नान कराने के लिए थोड़ा सा शहद, दूध, घी, चंदन मिश्रित जल से विष्णु भगवान को इन 5 दिनों में स्नान कराना चाहिए। फिर से मैं बता देती हूँ, शहद, दूध, घी, चंदन यह सभी मिला के जल बना लें और उससे विष्णु भगवान को आप स्नान कराएं। और भगवान को आपको कपूर, पंचगव्य, केसर, चंदन, सुगंधित पदार्थ से उपटन करना चाहिए। कई लोग अपनी कोई मनोकामना सिद्ध करना चाहते हैं अथवा भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें कई विशेष उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि इन 5 दिनों में निरंतर आप दीप जला के रखें। एक दीप जला लें जो इन 5 दिनों में दिन रात पूरे समय जलता रहे। और जब आप दीप जलाएं उस समय पे आप जाप करें और साथ ही साथ ज़मीन पे सोना चाहिए। जिन घरों में भी 5 दिन का अनवरत दीप जलेगा उन लोगों को ज़मीन पे सोना चाहिए और इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जैसे कि श्री हरि विष्णु भगवान वहाँ हैं और वह उनके प्रति समर्पण की इन भावना से अपना पूजन अर्चन कर रहे हैं। अब मैं आपको खाने पीने का विशेष नियम बता रही हूँ जिसका पालन सभी लोगों को करना है जो पंच भीखू का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन पे और द्वादशी के दिन पे आपको निराहार रहकर व्रत करना सबसे अच्छा बताया गया है। जो लोग निराहार रहकर व्रत नहीं कर सकते वह कुछ फलहार खाकर इस व्रत को करें। त्रयोदशी के दिन पे आप शाम में एक समय शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि पराठा, सब्जी एक समय शाम में खा लें। फिर दोबारा चतुर्दशी और पूर्णमासी के दिन पे निराहार या फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को रखेंगे तो यह सबसे उत्तम विधि है। परंतु कई लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते तो आप एकादशी के दिन पे व्रत वाला भोजन ग्रहण करें, जैसे कि कूटू के आटे का पूड़ी और आलू की सब्जी। द्वादशी के दिन पे गेहूं के आटे से बना हुआ पराठा और बिना प्याज लहसुन की कोई भी सब्जी आप ले लें। त्रयोदशी के दिन पे भी शाम में बिना प्याज लहसुन की सब्जी और गेहूं के आटे का पराठा, घी से बनाएं आप ये भोजन तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही चतुर्दशी के दिन पे भी आप शाम में एक समय भोजन ले लें, बिना प्याज लहसुन की सब्जी और शुद्ध घी के पराठे। और जब पूर्णमासी का दिन आए इस दिन पे आप नमक हो सके तो मत खाइए। इस दिन पे आप शाम के समय खीर खाइए, कोई मीठा प्रसाद भोजन भगवान के लिए बनाइए और उस भोजन को आप भगवान को भी अर्पित करें और स्वयं भी उस भोजन को करें। इस प्रकार से ये 5 दिन का व्रत आप करें और मंत्र जाप करें, पूजन अर्चन करें और भगवान से प्रार्थना करें। आपकी सभी प्रार्थनाएं सफल होंगी। भगवान आपको जरूर शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। ऐसा स्वयं भीष्म जी का कहना था। जब उन्होंने पांडवों को इस व्रत का संपूर्ण वर्णन बताया तो उन्होंने कहा, जो भी भीष्म पंचक का यह व्रत या 5 भीखू का व्रत करेगा
उसे इस जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह व्रत एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक करने पर ही पूर्ण होता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और यथाशक्ति श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। व्रत पूर्ण करते समय आपको किसी ब्राह्मण दंपत्ति के लिए वस्त्र इत्यादि देने चाहिए, उन्हें भोजन का सामान देना चाहिए या अपने घर बुला के उन्हें भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार सविधि इस व्रत को करने से विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भीष्म पंचक का यह व्रत या पंचभीखु का यह व्रत सभी युगों में कई लोगों ने करा, जैसा कि वर्णन मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी इस व्रत को करे जाने से मनुष्यों ने सुख सौभाग्य की प्राप्ति करी। ऐसा उपदेश स्वयं भृगु जी शुक्राचार्य जी ने दिया है। आप भी इस व्रत को करिए जिससे कि आपका जीवन सफल हो। और आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और नीता विक्रम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलूंगी, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी दोस्तों।